बेलापुर गांव में मोहन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। कुछ समय पहले मोहन के साथ कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसे मोहन आज तक भी भूला नहीं था। मोहन की माँ हमेशा यही सोचती रहती थी कि मोहन बस वो पुरानी बातें सब भूल जाए। इसीलिए माँ ने मोहन की शादी के लिए लड़की देखी। लड़की वाले मोहन को घर देखने आए। उनके साथ उनकी बेटी भी थी। उन लोगों को मोहन बहुत पसंद आया। मोहन को भी लड़की बहुत पसंद आई थी। जल्द ही दोनों की शादी भी हो गई। शादी की पहली रात जब मोहन अपने कमरे में जाता है तो वो अपनी बीवी को देखकर हैरान हो जाता है। वो चुड़ैल के रूप में होती है, लेकिन मोहन चुड़ैल से डरता नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले मोहन के साथ जो हादसा हुआ था वो चुड़ैल का ही था। मोहन भी पहले हर रोज रात को एक चुड़ैल के रूप में आता था। तभी चुड़ैल के रूप में मोहन की पत्नी कहती है, मोहन तुम मुझे गलत ना समझना। नहीं नहीं, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूँ। बस तुम मुझे ये बताओ, तुम चुड़ैल कैसे बनी? मैं तो हजारों वर्षों से ही चुड़ैल हूँ। शायद तुम मुझे भूल गए हो। हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। कहाँ? हम कहाँ मिले हैं? याद करो, तुम अपने दोस्त के साथ जंगल में घूमने आए थे। मैंने तुम्हारे दोस्त को मार दिया था और तुम भाग आए थे। हाँ, मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता। उस रात को मैंने अपने ही गलती के कारण अपने दोस्त को खो दिया था। लेकिन अब तुम यहाँ क्या करने आई हो? उस रात मैंने तुम्हें घायल कर दिया था और उसके बाद तुम भी लोगों को ऐसे ही मारने लगे जैसे मैं मारती हूँ। तो इससे अब क्या फर्क पड़ता है? मैं अब पूरी तरह ठीक हूँ। मेरे पास जो भी आया वो कभी मुझसे बचा नहीं। तुम पहले इंसान थे जो मुझसे बचकर आए थे। उस रात तुम मुझसे बचकर नहीं आए थे, बल्कि तुम जन्मों जन्मों तक मेरे पास आ गए थे। मोहन चुड़ैल की सारी बातें समझ जाता है और चुड़ैल को कहता है, ठीक है, लेकिन तुम माँ के सामने इस रूप में कभी मत आना। चुड़ैल मोहन की बात को मान लेती है और माँ के सामने चुड़ैल के रूप में नहीं आती। कुछ समय के बाद एक दिन चुड़ैल रात को उठ के बाहर निकलती है और पड़ोस के घर में जाती है। वहां से पड़ोसन को उठा ले जाती है और उसको कहती है, तो उस रात तो मोहन के हाथों से बच गई थी, लेकिन आज नहीं बचेगी। लेकिन तुम कौन हो? मैं हूँ मोहन की पत्नी और मैं मोहन का बदला लेने आई हूँ। चुड़ैल पड़ोसन को मार देती है। अगले ही दिन गांव में फिर से हड़कंप मच जाता है। मोहन की माँ भी परेशान हो जाती है कि ये कैसे हो गया और मोहन से अकेले में पूछ लेती है, मोहन बेटा, तुम तो ठीक थे, लेकिन ये अब कैसे हो रहा है? मोहन माँ को हड़बड़ाता हुआ बोला, माँ, ये मुझे पता नहीं ये कैसे हो रहा है। मैं तो अब
घर से बाहर भी नहीं जाता। मोहन को तो ये सब पता चल चुका था कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन मोहन उस समय चुप रह गया। मोहन ने पत्नी से कहा, सुनो, तुम ये सब बंद कर दो, ये सब अच्छा नहीं है। मोहन की पत्नी मोहन की बात का कोई भी जवाब ना देते हुए वहां से चली जाती है। उसी रात मोहन की पत्नी जब चुड़ैल के रूप में आ जाती है, तभी मोहन की माँ उसे देख लेती है। सोनू अपने समय में काफी आवारा हुआ करता था। दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहता था और रात 12-1 बजे से पहले वो कभी घर नहीं आता था। घर वाले उससे काफी परेशान रहते थे। सोनू, तुम बहुत ही बिगड़ गए हो, रात भर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते रहते हो, सुधर जाओ। मगर उस पर समझाने का कोई भी असर नहीं पड़ता था। एक रात वो अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे घूम रहा था। वहां एक अघोरी बाबा रहते थे। सोनू और उसके दोस्त उन्हें छेड़ने के मकसद से उनके पास गए। अरे बूढ़े, तू रात को यहाँ क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। उन लोगों ने पहले तो उनके साथ बहुत बदतमीजियां की, फिर इधर उधर की बातें करके उन्हें परेशान करने लगे। अरे तू ये पूजा पाठ करके क्या कर लेगा? कुछ नहीं होने वाला। छेड़छाड़ में बाबा ने भूत का विषय छेड़ दिया। तुम लोग शांत रहो, यहाँ रात को भूत प्रेत नाचते हैं। सोनू ने बाबा से भूत दिखाने को कहा। बाबा, मुझे भूत दिखाई दिया। अरे तुम मजाक मत करो, यहाँ सच में भूत नाचते हैं। नहीं बाबा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे भूत दिखाई दे रहा है। देखो वो नाच रहा है। पहले तो बाबा टालते रहे, मगर सोनू अपनी बातों पर अड़ा रहा। तो बाबा ने कहा, मैं तुम लोगों को कह रहा था चुप रहो, लेकिन तुम माने नहीं। अब पता नहीं ये भूत क्या करेंगे। बाबा ने उनके चारों तरफ एक गोला बनाया और कहा, चाहे जो हो जाए, लेकिन इस गोले के बाहर मत जाना। बाबा ने अपने मंत्र जपना शुरू कर दिया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। सोनू और उसके दोस्त उस समय मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनको ये मजाक लग रहा था। अचानक छम छम की आवाज आई और एक औरत वहां आकर नाचने लगी। उसके बाद अचानक 2 और औरतें आ गई और वो भी वहां आकर नाचने लगी। वो दोनों डर के मारे वहां से भागने लगे, मगर नाचती औरतों ने अपना नाच छोड़ दिया और उनको घेर लिया। उनके चारों ओर खड़ी हो गई। वो उनकी तरफ बहुत ही भयानक तरह से देख रही थी, जैसे वो उन दोनों को वहां बुलाए जाने से नाराज हो। वो दोनों वहीं पर बेहोश हो गए। सुबह जब होश आया तो वहां सिर्फ अघोरी बाबा ही थे। सोनू ने औरतों के बारे में पूछा तो बाबा ने बताया कि उन्होंने उन्हें भगा दिया। दोनों ने बाबा के पैर छुए और वहां से भाग गए। उस दिन के बाद सोनू अब देर रात घर से बाहर नहीं रहता।